हेलो भाई लोग, क्या हाल है। तो भाई कल एपिसोड नहीं आया, उसके पीछे का कारण ये है कि मैंने बोला था ना कि धीरे धीरे हम एपिसोड्स को कम करेंगे, क्योंकि यार इस बार का अगर टारगेट नहीं हुआ कंप्लीट तो उसके बाद में हमें नंबर 0 के एपिसोड्स को ऐसा है कि 2 ही करना पड़ेगा। फिर शाम को हम दूसरी स्टोरी लॉन्च करेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर इससे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, और अगर टारगेट इस बार का हमारे अभी तक भाई लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मेंबर्स के लिए मैं एपिसोड डाल दिया करूंगा, ठीक है। पर भाई लोग 35 मेंबरशिप्स लेनी है, 30 रुपए वाली, ठीक है, वो वाली ले लो बस। ओनली उसके ऊपर अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा इस बार का, ठीक है। हमें जो टारगेट था वो कंप्लीट करना है इस बार, मेंबरशिप वाला, इसी वजह से बोल रहा हूँ। अभी बोल रहे हो कि भाई बड़ा लालच हो रहा है, पर यार क्या बोले, जो टारगेट कंप्लीट करना है तो करना है, ठीक है। इस बार का मैं टारगेट लेके चला था, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो यार भाई मजा भी नहीं है, आप लोगों को भी नहीं है, मेरा फालतू में कोई टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इस वजह से चलो शुरू करते हैं एपिसोड को बिना किसी देरी के। विपिन अभी यहाँ पर सोच जा कर रहा था, अब उसका सारा काम यहाँ पर हो चुका था। इस जगह पर विपिन ने उस हॉल ऑफ गॉड्स के नीचे एक भंवर देखा था। ये वही भंवर था जो यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड्स को ना अपने ऊपर उठाकर रखा हुआ था। यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि हॉल ऑफ गॉड्स और उस भंवर के बीच में कोई बड़ी चीज थी। विपिन को अब यहाँ पर उसको देखना था। अब आखिरकार यहाँ पर वह रहा विपिन। विपिन के मन के अंदर हमेशा से चुल मस्ती रहती थी। वो पहले से भी ऐसे जाना चाह रहा था, लेकिन पहले उसकी जो एनर्जी और जो उसकी ताकत थी, शक्तियां थी, वह इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब अब वह यहाँ पर एक भगवान बन चुका है तो उसके बाद में उसके लिए वहां पर जाना इजी हो गया था। तो इसी जगह पर वह जल्दी से उस जगह पर चला जाता है जहां पर वह महल खड़ा था और उसके नीचे वह भंवर था। इस जगह पर पूरा हॉल ऑफ गॉड यहाँ पर काले धुंध के साथ में छाया हुआ था। लेकिन जब विपिन यहाँ पर उस भंवर के अंदर देखता है, उसके ऊपर खड़ा होकर, तो उसके साथ में ही उसको ऐसा लगने लगता है जैसे उसका सर घूम रहा हो। एक ऐसी ताकत उसको अंदर बुला रही थी कि आजा मैं तेरी जाने मन, ऐसे ही यहाँ पर उसके साथ में हो रहा था। और विपिन इतना सोचता है और अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन के हर एक जगह पर यहाँ पर उसके ऊपर जोरदार दबाव पड़ना शुरू हो चुका था। उस दबाव के कारण यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल लड़ाकू होता तो शायद वो वहीं पर ही बढ़ चुका होता। लेकिन अब जब विपिन यहाँ पर देवत्व के ऊपर पहुंच चुका था तो उसके साथ में उसके लिए वहां पर निपटना बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। जल्द ही विपिन उस भंवर के तल के अंदर पहुंच जाता है। उस तल के अंदर पहुंचते ही वहां पर एक ब्लैक होल था। लेकिन वहां पर विपिन अपनी गर्दन अंदर घुसाकर देखता है तो वो पाता है कि वहां पर है ना, उसके दूसरी साइड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि दूसरी साइड में ना कोई स्वर्ग आ गया हो। हाँ, ये क्या क्या ऐसा हो सकता है कि इसको भी मास्टर शेख ने यहाँ पर छोड़ा हो? क्योंकि बिल्कुल अब विपिन जैसे इस चीज को देखता है ना तो ये सेम टू सेम कुंगसू डोमेन जैसा लगता है। जब कुंगसू डोमेन के अंदर भी यहाँ पर मास्टर शेख ने वह गेट छोड़ा था तो उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ था दूसरी जगह पर जाने के लिए। शायद यहाँ पर यह भी हो सकता है कि मास्टर शेख ने ऐसा सोचा होगा कि कोई भी हॉल ऑफ गॉड्स के अंदर चढ़ने के बाद में वो एक देवता बन जाएगा और उसके अंदर ऐसी क्षमता होगी तो उसके बाद में उसे भी दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ रही होगी। क्योंकि मास्टर शेख हमेशा अपने पीछे कोई ऐसी चीज ना फालतू नहीं छोड़ दिया करते थे। उसके पीछे का भी एक बड़ा कारण हुआ करता था। विपिन उसी चीज को देखते रहता है। चलो ठीक है, इसके अंदर मैं बाद में जाऊंगा। मुझे अभी वापस से अज्योर चले जाना चाहिए। उस जगह पर सभी मेरी टेंशन कर रहे होंगे। उसके स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी उसके लिए राह देख रहे होंगे। इतना सोचने के साथ में विपिन जल्दी से उस भंवर से निकलकर बाहर आ जाता है और फिर से अब उसी अजोय ब्रिज के साथ में चलते हुए उसकी छोर के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने में उसको बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ यही मान लो कि 10-20 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से। वहां जाने के साथ में ही विपिन उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को खोलकर यहाँ पर हाथ से फाड़ देता है और उसके साथ में वापस से वह उसी खंबे के अंदर पहुंच जाता है जिसके ऊपर से वो पहली बार इस हॉल ऑफ गॉड्स की तरफ चुपते हुए आया था। चलो ठीक है, मुझे जल्दी से अपनी साधना को यहाँ पर दबा देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी साधना को यहाँ पर नहीं छुपाया तो उसके बाद में जैसा कहा गया है कि देवत्व के ऊपर पहुंचने के बाद में एक साधना लेवल का सामना करना होता था। विपिन इतना सोचता है और उसके साथ में ही अपनी साधना को वहां पर दबा देता है। साधना दबाने के साथ में जब विपिन देखता है कि आसपास में ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो उसके साथ में ही वो अपने सामने अंगुली से टेप करता है। जैसे ऐसा करता है कि अगले पल उसके सामने एक वर्म होल खुलकर आ जाता है और अगले पल विपिन वहां से गायब हो जाता है। वापस से स्टार चेजर्स पैलेस के अंदर एक होल खुलता है। विपिन उसके अंदर से 10 सेकंड के अंदर अंदर ही वहां पर पहुंच गया था। आसपास में बहुत सारी लाशें बिखरी हुई थी। हाँ, बहुत सारी लाशें थी वहां पर।
वो सारी उच्च अमलों की थी और उस जगह पर हर एक तरफ तबाही मची हुई थी। लेकिन इस जगह पर आते आते आखिरकार यहाँ पर जो युद्ध था वह समाप्त हो चुका था। इस जगह पर यहाँ पर जो मास्टर से के क्लोन की तरफ से जो सेना आई थी उन सभी को वहाँ पर हरा दिया गया था। वो लोग बड़ी आराम से उनके सामने नहीं टिक पाए क्योंकि इस वक्त यहाँ पर विपिन के जो स्टूडेंट्स थे वह उनके साथ में थे और उनको हराना उनके साथ में बड़ा आसान हो चुका था। इसके अलावा जो 1 लाख सच्चे अमर थे वह लोग भी उनके साथ में मिल गए थे। तो उसके बाद में यहाँ पर उन लोगों ने उन सभी को संभाल भी लिया था क्योंकि यहाँ पर जो अर्ध दिव्य है ना वह चाहे से कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर एक दो को तो एक साथ ही संभाल लिया करते थे। इस वक्त यहाँ पर इस तरफ विपिन की जो सेना थी, यहाँ पर जो विपिन की तरफ से सी जानवर थे और उसके साथ में ही यहाँ पर समुद्र के जानवर के साथ में जो उनके लड़ाकू थे उनमें से ज्यादा कोई नहीं मरा था। वास्तव में इस जगह पर उन लोगों ने सब कुछ संभाल लिया था। चलो बहुत ज्यादा अच्छा। टीचर आप वापस आ गए। विपिन इसके बारे में सोच रहा था कि आसपास में जान मान की कितनी हानि हुई थी। उसी बीच यहाँ पर उसके स्टूडेंट सीधे उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हाँ तुमने सब कुछ संभाल लिया? हाँ सब कुछ संभाल लिया टीचर, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हमने सफलतापूर्वक संभाल लिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी संप्रदाय हैं उनको भी हमने अपने हाथों में कर लिया है। चलो बहुत ज्यादा अच्छा। इस समय यहाँ पर 2 संप्रदाय के निकई और मितेश उनके काबू के अंदर आ चुके थे। इसका मतलब ये था कि अब वह 2 संप्रदाय उनके सामने झुकने वाले थे। इसके अलावा इधर होल के वह जो 20 या 30 अर्ध दिव्य थे उन लोगों को भी पकड़ लिया गया था। चलो ठीक है, जो मैंने तुमसे कहा था लिटिल चीक, क्या तुमने उसकी राख को इकट्ठा कर लिया है? तो उसके साथ में ही हाँ टीचर, रेनू आगे बढ़ती है और वो कहती है कि टीचर हमने सारी राख को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। वो लोग जानते थे कि यहाँ पर टीचर के लिए वो उनका वो पालतू जानवर कितना ज्यादा अच्छा था और उनकी भावनाएं देखकर वो समझ गए थे कि यहाँ पर वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसी वजह से उन लोगों ने उसकी हर एक राख को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया था। लेकिन टीचर, लेकिन क्या? वहाँ पर रेनू बोलते बोलते ही रुक जाती है। उसके माथे के ऊपर सिकन देखी जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या समझाए। तो रेनू ने कहा टीचर बात कुछ ऐसी है कि हमने उसकी हर एक राख के तिनकों को इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन जिस जगह पर उसको जलाया गया था उस जगह पर अभी तक भी है ना एक छोटी सी लो जल रही है। आग की लो है जो बिल्कुल चमक रही है। क्या आग की लो अभी तक भी जल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो रेनू ने कहा देखिए टीचर वो वहां पर रहा। तो उसके साथ में विपिन जल्दी से उस तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहां पर जहां पर लिटिल चिक को काट भून कर यहाँ पर जला दिया गया था तो उसके साथ में वहां पर केवल एक सुनहरी सी लपट रह गई थी। हाँ ये एक आग की लपट थी, लेकिन विपिन उसके अंदर जाकर देखता है, उसके पास में जाकर वो देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। ये क्या? इसके अंदर एक बिल्कुल छोटा सा जीवन का तिनका बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि लिटिल चिक अभी तक मरी वरी नहीं है? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? लेकिन भगवान मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये चूजी है, पता नहीं क्या है कि इसको इतनी अच्छी तरह से पहले तो थर करते हुए यहाँ पर काट दिया गया, उसके बाद में भून दिया गया, भूनने के बाद में ये जल गया तो उसको पूरा तरह से जला दिया गया, लेकिन उसके बाद में इसकी राख बन गई थी। अगर ऐसी हाल इसके क्लोन के साथ में होती ना तो उसके साथ में इसका क्लोन तो कब का मर चुका होता। लेकिन ये लिटिल चिक, हे भगवान आखिरकार ये हो क्या रहा था? अगले पल यहाँ पर विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि अगले पल एक आवाज सुनाई देती है। उसके साथ में सभी की निगाहें एक तरफ चली जाती है। ये वो वेदी थी जिस वेदी को यहाँ पर वह लोग मास्टर टीचर अकेडमी, मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर से लेकर आए थे। और इस वक्त मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट है ना, उसकी जो वेदी थी वो चमकने लगती है और अचानक से ही वह आसपास से जलती है और ग्रीन फ्लेम सीधे आसमान की तरफ जाती है। पहले तो वो पतली सी थी लेकिन धीरे धीरे करते हुए फ्लेम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है और अचानक से ही वहां पर एक आग का गोला बनकर आता है और आग के गोले के अंदर से अचानक से एक एनर्जी निकलकर बाहर आने लगती है। यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये वेदी है ना किसी और वेदी के साथ में जुड़ गई है, क्योंकि हम लोगों ने जैसा वहां पर जाने के लिए एक दरवाजा बनाया था हॉल ऑफ वर्ड्स के अंदर, वैसा यहाँ पर भी हुआ है। क्या एक दरवाजा? लेकिन ये कौन सी वेदी के साथ में जुड़ गया होगा? विपिन हैरान रह गया, क्योंकि वास्तव में हॉल ऑफ गॉड्स के साथ में जो वेदी मिलाई गई थी और जो उनके पास में वेदियां थी उनको तो यहाँ पर उस क्लोन ने तोड़ दिया था, तो उसके साथ में अभी कौन सी वेदी यहाँ पर बच गई थी। लेकिन अचानक से नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अंतरिक्ष के शहर वाली वेदी इसके साथ में जुड़ गई हो? क्योंकि यहाँ पर जब ईशा और विपिन उस जगह पर गए थे तो उस जगह पर ईशा ने उसके ऊपर ब्लड डाला था और ईशा ने कहा था कि यहाँ पर है ना ये वेदी और ये वेदी
दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ पर लेवल का ही फर्क था। उस जगह पर उस वेदी को हिलाने के लिए यहाँ पर खून की जरूरत पड़ी थी और उसके साथ उसने काम भी किया था। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि ये सेम टू सेम उसी की जगह पर यहाँ पर जाकर जुड़ गई हो?